ये विलीन हो गए और पंच तत्व में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और उनके चले जाने पर ये धुंधकारी क्या करता है कि अपने माता को सताता है और कहता है धन कहाँ छिपा के रखा है। माँ कहती है देखिए बड़ा लालच होता है, माताओं के सभी के लालच होता है, बेटा कल बताऊंगी कल बताऊंगी। और कल बताने के चक्कर में कहीं इसका दिमाग सही नहीं रहेगा कि घर में जो गड़ा हुआ है वो भी खोज ले जाएगा, पैसाओं को दे आएगा। इस प्रकार से आज और ये देखिए भैया पुतकाऊ जी के सुपुत्र मयंकर तिवारी जी के सुपुत्र और देवकी नंदन भैया ये हमारे द्विनाथ में आवत है। हाँ द्विनाथ में आवत है। एक तो बहन के लड़का और एक तो भाई पोता लागे तो द्विनाथ में आवत है। और इन्होंने भगवान के चरणों में 50 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया और हमारे कलाकार बंधु को भी इन्होंने 50 रुपया दे करके सभी का सम्मान किया। और बच्चे के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? कि जुग जुग जिए मोर भैया भवानी करे, जुग जुग जिए मोर भैया भवानी करे, जुग जुग जिए लल्ला भवानी करे, जुग जुग जिए फुटको लल्ला भवानी करे, जुग जुग जिए लल्ला भवानी करे, जुग जुग जिए मोरे अरे भैया भवानी करे। देव नंदन बड़ा सुंदर नाम है जिनका यहाँ कथा हो रहा है। जुग जुग जिए मोरे भैया भवानी करे, अन धन से बढ़े भंडार भवानी करे, भंडार भवानी करे, जुग जुग जिए लल्ला भवानी करे। और बच्चे के लिए एक आशीर्वाद और है। क्या? यही आशीर्वाद जो माता जानकी जी ने दिया था अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज को, यही आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधसित हो करो है बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, अजर अमर गुण निधसित हो, अजर अमर गुण निधसित हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। और सभी रामदाताओं को आशीर्वाद क्या? श्री अवधपुरी के लोतर में बहती सरजू की धारा है। और भैया कृष्ण मिश्रा जी के यहाँ ये भागवत होता है, इनके जितने भाई हैं और भैया हमारे दरोगा जी, कितना प्यारा नाम है। ये तो बहुत सुबह बिल्कुल ये दोनों इनके उपाधि में क्या देता हो, महाराज मनु शतरूपा, ये दोनों मनु शतरूपा के बराबर हैं। इतना त्याग तपस्या मनु शतरूपा ने किया था तो भगवान को प्राप्ति कर लिया।
भगवान राम जी को प्राप्ति कर लिया और इतना तपस्या ये दोनों कर रहे हैं, भगवान की कोई कमी नहीं है और वास्तव मन शतरूपा की तरह ये भाव भक्ति में लगे हैं। ठाकुर जी इनके लिए भी श्री अवधपुरी के उत्तर में बहती सरजू की धारा है दानवीर, तुम दान करो ये आशीर्वाद हमारा। और देखिए एक ही कुल में एक संतान ऐसा होता है कि कुल का उद्धार कर देता है। आज देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हो रहा है और भैया ये हमारे मामी जी बड़े प्रेम से, बड़े भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ आज सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा। इससे भाग्य और क्या होगा। और देखिए संसार में आना जाना ये तो किसी को रहना नहीं है, सभी को जाना आना है। कहते हैं वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणान नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीर्णा नवान संजान नवान देहि। भाव अर्थ करूंगा तो बड़ा समय लगेगा। कहने का भाव ऐसा है कि जैसे हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं, पा जाते हैं, आत्मा खुश हो जाता है, वैसे शरीर जर्जर शरीर पुराने शरीर को छोड़ करके जब नए शरीर में प्रवेश करता है तब उसका भी मन पवित्र होता है, मन खुश होता है। इस प्रकार से हाँ कि सीता राम 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 सीता। श्री कृष्ण गोविंद हर मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हर मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हर मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्युनाथ स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्युनाथ स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हर मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हर मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और धुंधले कहीं कुएं में गिर गई। अब ये 5 वैश्याओं को ला करके घर में टिका दिया और चोरी डकैती करता है, वैश्याओं को खिलाता है। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि एक दिन ये पकड़ा जाएगा तो मैं भी पकड़े जाऊंगी। सब वैश्याओं ने सलाह किया कि आज घर पे जब ये आए तब इसको बांध करके रस्सी में चारपाई से उस दिन खूब पिला दो और खिला दो और इसको मार मार करके प्राण पखेरु निकाल लो धुंधकारी का। और वैसे ही किया तो कहते हैं कि वो जड़ गया हर तोर
से आशाओं का खेल। वैश्याओं ने क्या किया कि जब मारने लगी बांध करके, जोर जोर उछलता है और कहता है मैंने क्या किया अन्याय, क्या किया, कितना धन चाहिए, कितना धन चाहिए, लेकिन एक नहीं मानती, मार करके और उसी में गाड़ करके भाग जाती है। उजड़ गया हर दौर से आशाओं का खेल, वहाँ धुंधकारे हुआ महाभयानक खेल। इस प्रकार से कहते हैं कि जो भी तुम्हात बचन फूल पाले, जो भी तुम्हात बचन फूले, जो भी तुम्हात बचन फूल पाले, चले कुमार पागो पर मखाली। वास्तव में पुत्रवती वही है जिसका पुत्र पुत्रवती जुबती जन, पुत्रवती वही है और जिसका पुत्र भगवान के शरण में लगा हो। कैसे कि पुत्रवती जुबती जग सोई। कैसे कहा पोतवते जो बोते जग सोए, जो बोते जग सोए, रघुपति भगत जान सुन होई। पुत्रवते युवते जग सोए, रघुपति भक्त बात जासुत हुई। माता पिता का कहना मानता हो, भगवान का भजन करता हो, अपने नेम धर्म आचार विचार से रहता है हो, वही पुत्र होता है। और देखिए जब धुंधकारी के पहले ये नहीं कहा सहन कर सके तो महाराज ये भी चले गए तीर्थ करने। कौन? गोकर्ण महाराज। और जब इनको ये खबर मिली कि भाई हमारा अब इस दुनिया में नहीं है, तो देखिए तीर्थ ये गया पिंडदान और सब कुछ करके अपने घर को आए। और जब ही चारपाई पर लेटे आराम करने लगे तो वो प्रेत दिखाने लगा। कहीं घोड़ा बनता है, कहीं पकड़ा बनता है और कहीं कुछ बन कर आगे आने लगा। बार बार पूछते हैं कि अरे भैया तुम कौन हो, क्यों नहीं बताते हो, बताओ तो। लेकिन कुछ नहीं बोलता है।
थोड़ा सा जल लेकर के अभिमंत्रित करके डाला। तब ये बोलने लगा, अरे भैया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा धुंधकारी नाम है, मेरा धुंधकारी नाम है। तो कहा इतना इतना गया, श्राद्ध किया, पूजा पाठ किया, तो तेरी यौन अभी नहीं छुटी। कहता है, हे भैया, हे लावो तिल भर खावो सिल भर। अरे तिल भर पुण्य हुए और सिल भर पाप हुए, बताओ कैसे बने। लावो तिल भर खावो सिल भर, तो घर में अन्न न जुड़ता है, तो घर में होत से पहाड़ न उड़ता है, व्याध से दवा न करता है। अहम भ्राता तो दियो असीम धुंधकार हेतु नामतः, तो दग्धमयः पिंडोमयः दत्तो विधानतः गंगा। बताने लगा, आज धुंधकारी कहते हैं कि हे भैया, गंगा गोकर्ण प्रयाग गया। सब जगह में जाकर के कहा गंगा गोकर्ण प्रयाग गया, शुभ श्राद्ध दान कर आया हूँ। कैसे तुम प्रेत हो गए, गंगा गोकर्ण प्रयाग गया, अरे शुभ श्राद्ध दान कर आया हूँ। संसार से जो है गया तीर्थ, मैं महापिंड धर आया हूँ। करके धुंधकारी कहता है, इन्होंने कहा गया में जाकर के पिंड दान किया, काशी में घोड़ा दान किया, यहाँ गया वहां गया, और तुम प्रेत होने से मुक्ति नहीं हुए। कहा भैया कैसे मुक्ति हूं, इतना पाप किया है, इतना पाप किया है। कहने लगा, अरे बांध लेना पाप के गठरिया है, गठरिया हो हे भैया, धर्मो कमाला। बांध लेना पाप के गठरिया हो, गठरिया हो हे भैया, धर्मो कमाला। बांध लेना पाप के गठरिया हो, गठरिया हो हे बाबू, धर्मो कमाला। धर्मो कमाला बाबू, धर्मो कमाला। धर्मो कमाला रे भैया, धर्मो कमाला। बांध लेनी बांध लेनी पाप की गठरिया हो, गठरिया हो हे बाबू, धर्मो कमाला।
न जाना। नाहे जिन्हें दिल से भजनिया हो हे भैया धर्म कमाला। तुलसी के भजनिया हो हे भैया हरि बोल। क्या कह रहा है? जीवन में बहु पाप कमाया, जीवन में बहु पाप कमाया। वैसा के संग जन्म गवाया, जन्म गवाया रे भैया जन्म गवाया। फल पायो किन्हीं जैसे भजनिया हो हे भैया धर्म कमाला। फल पायो जैसे कीन करनिया हो हे भैया भजन कमाला। इस प्रकार से आज धुंधकारी रो कर बता रहा है। तुरंत भाई हो तो ऐसा हो। गोकर्ण महाराज चल दिए पूछने, तो गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े उपासक। उनका तपस्या किया, सूर्य भगवान प्रकट हो करके, और इन्होंने कैसे कहा? तो भ्यम नमो जगत साक्षिणा बरह में मुक्ति हेतु कमो। सूर्य भगवान प्रकट हुए और कहा क्या बात है? तो कहा महाराज मेरा भाई धुंधकारी प्रेत